प्लीज कह रहे होते हैं, प्लीज हमारे साथ जो है ना ताल्लुकात को स्टेबल रखें, प्लीज हमारे साथ ऐसे रखें। सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा और उल्टा आपने पाकिस्तान पे ये इल्जाम, जी हमने भारत तोड़ दिया। पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इसहाक डार का ऐसा कहना है। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। जंग तो पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी लड़ी है, जहाज भी गिराए, सारा कुछ किया, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो देखें बातचीत का और हाथ जो है वो आगे किया उसने इंडिया से बात करने के लिए। पाकिस्तान को अब तक अपने मित्र देशों से भीख मांगनी पड़ती थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने एक बयान दिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सभी को पता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, पाकिस्तान बैकफुट पर है। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तुम्हारे सर पे थूकता है और तुम्हें तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम्हें गुलामों की तरह ट्रीट करता है, फिर भागे हुए उसके पास जाते हो। हमसे हाफिज सईद या मसूद अजहर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जो है कोई ऐसी बात जो बार बार अटैक्स की बात की जाती है भारत की तरफ से, उस पर तो हम बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। तो सर फिर किस लिए बात करेगा भारत हमारे साथ? आज क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। लेकिन भारत साथ बैठेगा और उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करे? छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे तो ठीक है नहीं करें बात। बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रम्प तक साथ है, तो फिर क्यों आपने भारत से बात करनी है? Beggars can't be choosers। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया था। तो इसलिए दोस्तों भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल को नष्ट कर दिए थे। और ये देखते हुए दोस्तों इसहाक डार ने भी ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं चाहता। और दोस्तों अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत के साथ बातचीत करने के लिए एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ कश्मीर बल्कि सभी लंबित मुद्दों पर भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। और तभी दोस्तों भारत ने भी साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कश्मीर पीओके की वापसी और आतंकवाद पर ही होगी। और दोस्तों वहां भारत ने ये भी कहा है कि कश्मीर पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं होगी। भारत के इस जवाब से दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मैडम आप सुनने में आया पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने पार्लियामेंट में कहा है सहाफियों के हम भारत से बात करना चाहते हैं। तो मैडम देखें जंग तो पाकिस्तान ने जो है वो अच्छी लड़ी है, जहाज भी गिराए, सारा कुछ किया, इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो देखें बातचीत का और हाथ जो है वो आगे किया उसने इंडिया से बात करने के लिए। कैसे देखती हैं आप इसको? तो सर बात क्या करेंगे ये भी इसहाक डार साहब बता देते ना कि क्या बात क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। फिर आप कैसे बात करेंगे? ये तो शोर पाकिस्तान ने मचाया था ना, कभी हिंदुत्व का तो कभी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम नौटंकियां करने के बाद आपको लगता है कि वो लोग हमसे बात करेंगे? और हमें बात करनी क्या है सर? कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर पे तो वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या बात करेंगे? टेररिज्म पे बात करेंगे तो वो वही हमारे यहाँ जो हम हमेशा से गिनवाते हैं वो उन लोगों के नाम ले लेंगे और कहेंगे ये हुआ है, वो भी हमने उनकी कोई बात नहीं माननी। तो सर फिर क्या बात करना है कि कितने का आलू है कितने का प्याज है उनके यहाँ? क्या बात करेंगे सरदार साहब? ये भी बता देते। पाकिस्तान अगर अच्छी बात करेगा,
डायलॉग करेगा, इसको भी हमें वो गलत लेना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू करनी है। तो इसहाक डार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है और बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को, जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। अगर हम भरोसा खो चुके हैं, फॉर एग्जांपल, चाहे वो कंट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कोई ना कोई, आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। तब दूसरे को यकीन होता है कि हाँ, आप उसका ख्याल करते हैं या आप उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हम ना, तो हम उनको उनके हवाले कोई यहाँ से हाफिज सईद या मसूद अजहर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जो है कोई ऐसी बात जो बार बार अटैक्स की बात की जाती है भारत की तरफ से, उस पर तो हम बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। तो सर फिर किस लिए बात करेगा भारत हमारे साथ? और हम कहते नहीं जी, हम तो इस रीजन के चौधरी हैं और हमारे साथ तो जी सारी दुनिया खड़ी हुई है, हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो टर्की भी है, एक लंबी लिस्ट सर आप भी गिनवाते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है? छोड़ दें भारत को बात नहीं कर रहा तो, या फिर आप मान जाइए कि भारत के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात या फिर आप मान जाइए। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं माननी तो बस ठीक है, फिर कहें ठीक है बात नहीं कर रहे तो ना करें। बार बार किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? और उसके बाद कोई पॉइंट्स जो है वो तो देते नहीं है, और बात क्या करेंगे? फिर अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी तरफ आपका, मैं एक शो देख रही थी आपका शकील चौधरी साहब के साथ, तो उसमें आप कह रहे थे जी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया। तो सर बांग्लादेश तो हमारे अपने करतूतों की वजह से बना था। हम हर चीज में अगर भारत को घसीटेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं है। और हम यहाँ पे जो खालिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? हमने खालिस्तान के जो लोग वहाँ कनाडा अमेरिका से कभी पार्लियामेंट पर अटैक करने का बोलते हैं, कभी इंडिया की एयरलाइन को गिरा देने की बात करते हैं, उनको हम अपने टॉप चैनल्स पे बिठाते हैं। सर जियो टीवी और कई टीवी चैनल्स हैं, वो पुन्नू जो है उसको बिठा के रखा, और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करें। यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं आओ हमसे बात करो। कौन बात करेगा सर ऐसी हरकतों पे हमारे साथ? मैडम सवाल ये है कि जब ये कहा जाए कि आए टेबल पे बैठे, आपको नहीं लगता इंडिया को इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए? कहते हैं हाँ टेबल पे बैठते हैं, हाँ आप कंडीशंस डाल लें, हम ये डिस्कस करेंगे, आप ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डायलॉग शुरू तो होना चाहिए ना। टेबल पे बैठ के ये कह सकते हैं कि तुम ये करो मैं ये करूं, लेकिन टेबल पे तो बैठना चाहिए ना। आपको नहीं लगता जब इंडिया ये भी कहता है कि जी मैंने टेबल पे भी नहीं बैठना, तो ये थोड़ी एरोगेंस है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें? उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना, उन्हें तो नहीं करना कुछ। इसलिए कि गड़बड़ तो हमने मचाई है ना, जो पाकिस्तान तोड़ने की आपने, जैसे दोबारा मैं कहूंगी, अब बात की थी आपने, तो सर जिस वक्त 1947 में हमने भारत तोड़ा था उसकी शर्मिंदगी हमें कोई नहीं है कि नहीं हम तो साथ नहीं रह सकते थे। हिंदू मुसलमान जो कि कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अचानक से 47 में उन्हें लगा नहीं रह सकते। चले कोई बात नहीं, ठीक है आपने कंट्री बना ली, लेकिन कंट्री चलानी आपको नहीं आई। अब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ बैठे, लेकिन भारत साथ बैठेगा और उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करे? छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे ठीक है नहीं करें बात। बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रम्प तक साथ है, तो फिर क्यों आपने भारत से बात करनी है? जैसे इंडिया रोज चाइना जाता था, कहता था मेरे से बात करो, मिलिट्री डिप्लोमेसी करो, मुहज्जम मुल्क एक दूसरे को कहते हैं, ठीक है एक बात। सो इंडिया रोज चाइना से बात करना चाहता है। एक ही लफ्ज बार बार मैं जयशंकर साहब के मुंह से सुनता रहता हूँ, हमें प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, बार बार चाइना को ये कहते हैं। अच्छा अगर इंडिया चाइना को कहे हम बात करना चाहते हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, तो वो जो है आप कभी स्टेटमेंट्स पढ़े ना जयशंकर की, एक ही चीज कह रहे होते हैं, प्लीज हमारे साथ जो है ना ताल्लुकात को स्टेबल रखें, प्लीज हमारे साथ ऐसे रखें। सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा और उल्टा आपने पाकिस्तान पे इल्जाम, जी हमने भारत तोड़ दिया। ओ मैडम वो जमाना था जब सारे इंडिया और पाकिस्तान बर्तानिया से आजादी ले रही। इस तरह तो फिर कल को बर्तानिया कहेगा जी कि आपने हमारा बर्तानिया तोड़ दिया। आप भी जो अच्छी लॉजिक दे रही हैं।